अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफ़ियत से होंगे। आज के इस वीडियो में बहुत ही दिलचस्प और बहुत अहम मौजू पर बात होने वाली है, और वो मौजू है कि हम अपनी मुश्किलात और परेशानियों में से आसानी से कैसे निकल सकते हैं। आपने देखा होगा कि आपके आसपास कुछ लोग ऐसे होंगे, बहुत कम लोग, जिनको कोई बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी आती है तो वो आसानी से उस प्रॉब्लम में से निकल जाते हैं। और आपने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे होंगे आप अपने आसपास, ख़ास तौर पे आपने, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि एशिया में, यानी पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश में आप बहुत सारे अपने इर्द गिर्द आप ऐसे लोगों को भी देखेंगे कि प्रॉब्लम छोटी सी होगी लेकिन वो इतनी बड़ी बना लेते हैं उस प्रॉब्लम को कि जैसे पता नहीं अब क्या हो गया है कि इस प्रॉब्लम में से हम निकल ही नहीं सकते। लेकिन बहुत कम लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी वो आसानी के साथ फेस करते हैं। उनके फेस के एक्सप्रेशंस चेंज नहीं होते, वो गुस्से में जल्दी जो है वो नहीं आते, और इसके अलावा बड़े काम होकर, बड़े पुरसकून होकर वो अपनी उन मुश्किलात में से निकलते हैं, उन मुश्किलात के सॉल्यूशंस निकालते हैं। रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ एक है कि उन्होंने अपने माइंड को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया होता है। उन्होंने अपने ब्रेन के मसल्स पे प्रॉपरली काम किया होता है, जिसकी वजह से उनका माइंड बेहतर हो जाता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि ब्रेन और माइंड दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। लेकिन मैं सबसे पहले इस मौजू पर बात करने के लिए कि आप अपने ब्रेन के मसल्स को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं ताकि आपका माइंड प्रॉपरली काम करे और आप आसानी के साथ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालने वाले इंसान बन जाएं, उससे पहले मैं आपको एक फ़िज़िकल स्ट्रेंथ की मिसाल दूंगा। आपने देखा होगा कुछ शख्स ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने जिस्म के मसल्स को बहुत ज़्यादा ताकतवर बना लेते हैं। जिम जॉइन करके या मुख्तलिफ़ किस्म की घर में एक्सरसाइजेस करके वो अपने मसल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, ताकतवर उनके मसल्स होते हैं। और आपने देखा कि भारी से भारी लगेज भी, यानी जो साजो सामान है, वो उसको आसानी के साथ लिफ्ट कर लेते हैं, आसानी के साथ उठा लेते हैं। और दूसरा ये कि वो ज़्यादा देर तक काम कर लेते हैं और ज़्यादा आसानी से भी कर लेते हैं, जल्दी थकते भी नहीं हैं। और अगर काम करने के दौरान उन्हें कोई मुश्किल पेश आती है तो उसे वो आसानी से एंड्योर कर लेते हैं, यानी आसानी से उस प्रॉब्लम को, उस परेशानी को, उस पेन को बर्दाश्त कर लेते हैं। उसकी वजह क्या है कि उन्होंने अपने जो बॉडी है उसके मसल्स को ताकतवर बना लिया है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी आसानी से काम कर लेती है और मुश्किल से मुश्किल काम भी वो आसानी से कर लेते हैं। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने अपने मसल्स पे वर्क नहीं किया होता, यानी अपने जिस्म के जो मसल्स हैं उन्हें प्रॉपरली उन पे काम नहीं किया होता, उन्हें ताकतवर नहीं बनाया होता, वो कमज़ोर होते हैं, जिसकी वजह से हल्के से हल्का वज़न, लगेज, जो भी वो बैग शैग, अगर आप कहीं सैर के लिए जाते हैं, आप लेकर जाते हैं, तो आपने देखा कि वो लोग जिन्होंने अपने मसल्स को ताकतवर बनाया होता है वो आसानी से लिफ्ट कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बल्कि ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने मसल्स पे काम नहीं किया होता, जिसकी वजह से उनकी बॉडी प्रॉपरली काम नहीं करती। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बॉडी का जो फंक्शन है, आपकी बॉडी की जो एक्टिविटीज़ हैं, वो डिपेंड करती हैं कि आपने अपने मसल्स पे कितना काम किया है। अगर आपकी बॉडी के मसल्स स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, तो फिर आप आसानी से वर्क कर लेंगे, ज़्यादा देर तक वर्क कर सकते हैं और अपने काम को करते हुए उसे इंजॉय भी करेंगे आप। लेकिन अगर आप अपने मसल्स के लेवल पे वीक हैं तो आप अगर कोई काम करेंगे तो उसमें आप इंजॉय नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल इसी तरह आपने याद रखना है कि आपके ब्रेन के भी मसल्स होते हैं। आपने अपने ब्रेन के मसल्स को अगर स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, ठीक है, तो फिर आपका माइंड ऐसा बन जाएगा कि वो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी आसानी के साथ सॉल्व करना स्टार्ट हो जाएगा। यानी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स के भी सॉल्यूशंस आसानी के साथ आपके पास ले आएगा और आप उस प्रॉब्लम में से आसानी से निकल जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि हम अपने ब्रेन के मसल्स को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। ब्रेन के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप ये कर सकते हैं कि कोई अच्छी बुक्स पढ़ें आप। दूसरा ये कि आप अच्छे काम करना स्टार्ट कर दें, अपने आसपास के लोगों की हेल्प करना स्टार्ट कर दें, बड़ों का एहतराम करना शुरू कर दें, छोटों पे शफ़क़त करना शुरू कर दें। यानी वो तमाम काम करें जो हमारा दीन भी हमें बताता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमारे सामने हैं। आपने देखा कि सफाई निस्फ़ ईमान है। आप क्या करें, अगर कोई काम आपको करने को नहीं मिलता तो अपने आसपास के एरिया की सफाई करना स्टार्ट कर दें। अगर आप अपने रूम में हैं तो उसको साफ़ करना शुरू कर दें, और अगर आप अपने घर में हैं तो उसको साफ़ करना स्टार्ट कर दें। अच्छी बुक्स पढ़ें, ठीक है,
اور صبح وقت پر اٹھیں، ٹائم پر سوئیں، ٹائم پر جاگیں، پراپر ٹائم پہ کھانا کھائیں آپ. اس سے کیا ہوگا، آپ کے برین کے جو مسلز ہیں وہ اسٹرانگ ہو جائیں گے. اس سے آپ کے تھنکنگ مسلز بھی اسٹرانگ ہو جائیں گے، جس سے آپ کا مائنڈ جو ہے وہ کمال کا ہو جائے گا. آپ نے یاد رکھنا ہے، برین مینس کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سوچنے سمجھنے والی یہاں پہ مشین سی دے دی ہے، اسے برین کہا جاتا ہے، جو ہم سب کا ایک جیسا ہے. یعنی میرا برین، آپ کا برین اور مختلف بہت سارے ایسے جانور ہیں جن کا برین ہم ہی جیسا ہے، صرف مائنڈ میں فرق ہے. میرا اور آپ کا مائنڈ ڈفرینٹ ہے. کیوں؟ چونکہ میرا جو برین ہے اس میں ڈفرینٹ انفارمیشنز ہیں، اور آپ کے برین میں ڈفرینٹ انفارمیشنز ہیں. یعنی ہمارا مائنڈ انفارمیشنز کی بیس پر بنتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے برین میں اچھی انفارمیشنز کو لے کر جائیں. اس کے لیے آپ کو اچھے کام کرنا ہوں گے، اچھی بکس کو اسٹڈی کرنا ہوگا. آپ جب اچھی بکس کو اسٹڈی کریں گے، اپنے مائنڈ میں برین میں آپ اچھی انفارمیشنز کو لے کر جائیں گے، تو اس سے آپ کے برین کے مسلز اسٹرانگ ہوں گے. یعنی آپ کے برین کے جو تھنکنگ مسلز ہیں وہ اسٹرانگ ہو جائیں گے اچھی انفارمیشنز کے جانے کے باعث. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا مائنڈ آؤٹ اسٹینڈنگ ہو جائے گا. بڑی سے بڑی پرابلمس کے بھی آسانی سے اور عام سے سلوشنز آپ کے سامنے رکھے گا. آپ ایک ایسا انسان نہیں بنیں گے جس کو ایک چھوٹی سی پرابلم آئے گی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا. آپ ایک بہترین اور ایک کمال کے انسان بن سکتے ہیں اگر آپ اپنے برین کے مسلز پہ کام کریں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم زبردست بن جائے تو آپ کو اپنے مسلز پہ کام کرنا ہوگا. یعنی جم جوائن کر کے یا کسی بھی ایکسرسائز کے تھرو آپ کو اپنے مسلز کو اسٹرانگ کرنا ہوگا. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کی باڈی اسٹرانگ ہو جائے گی اور آپ جو فزیکل ورکس ہیں انہیں آسانی کے ساتھ آپ کر لیں گے. اسی طرح اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی بھی پرابلم آئی ہے، کوئی پریشانی آئی ہے، وہ آسانی کے ساتھ سالو ہو جائے، آپ اس میں سے نکل جائیں، یا جب تک آپ نکلتے نہیں آپ آسانی کے ساتھ اس کی تکلیف کو برداشت کرنے والے بن جائیں، تو پھر آپ کو اپنے برین کے مسلز کو اسٹرانگ کرنا ہوگا، اپنے برین کے مسلز کو طاقتور بنانا ہوگا. تو برین کے مسلز کو طاقتور بنانے کے لیے میں نے آپ کو سارے طریقے بتا دیے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں. یعنی آپ کیا کریں، دین اسلام پر عمل کرنا سٹارٹ کر دیں. یا اگر مجھے سننے والے کچھ ایسے ہیں جو مسلم نہیں ہیں، تو ان کا جو کوئی بھی مذہب ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے مذہب کے مطابق، اپنی تعلیمات کے مطابق پراپرلی کام کرنا سٹارٹ کر دیں. اس سے کیا ہوگا، ان کے جو تھنکنگ مسلز ہیں وہ اسٹرانگ ہو جائیں گے اور وہ آسانی کے ساتھ پرابلمس کو سالو کرنے والے انسان بن جائیں گے. بہت اہم موضوع تھا، اس پر فوکس کیجیے گا، تھوڑا سا دھیان لگائیے گا، اور اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.